हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम चीन के भौतिक विभाग और चीन के धरातल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। चीन के धरातल को और चीन के जो भौतिक विभाग हैं, धरातलीय दृष्टिकोण से यानी चीन का जो रिलीफ है, उसको हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें हमने ये बात की थी कि चीन में मेनली 3 प्रकार के जो धरातल है वो पाया जाता है। एक है पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेश, जिसमें कि हिमालयन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, थोड़ा-सा पार्ट कराकोरम पर्वत श्रेणी का, तियान शान, अल्ताई टाग, अल्ताई शान, नानशान, सिंगलिंग शान और द ग्रेट खिंगन पर्वत। ये मेन पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो चाइना में मौजूद है और इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरा जो धरातल है, दूसरे प्रकार का धरातल चाइना की मुख्य भूमि पर वो पठार और बेसिन्स हैं, जिनमें हमने तिब्बत का पठार, सेदाम बेसिन, तारिम बेसिन और उसी में मौजूद तकला-मकान मरुस्थल, इनके बारे में हम बात जो है वो कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है, इससे आगे के कुछ पठार और कुछ बेसिन्स जो हैं वो बाकी रह गए। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पठार और बेसिन को। और इसके बाद हमारे चाइना के धरातल का लास्ट पार्ट बचेगा, वो है चाइना के मैदान। तो आज हम जुंगेरियन बेसिन, मंगोलियन पठार और लोएस पठार, गोबी मरुस्थल और यूनान पठार, ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास करना, ताकि चाइना के धरातल के बारे में हम जान पाएँ। इससे पहले कि हम ये टॉपिक अपना स्टार्ट करें, मेरा आप सबसे एक अनुरोध रहेगा, एक निवेदन रहेगा कि वृक्ष लगाकर धरती पर आओ अपना कल हरित करें हम। तो वृक्षारोपण आप लोग कीजिए, अपने आस-पास जो है लगे हुए पौधे हैं उनकी देखभाल कीजिए और धरती को हरा-भरा करने में या उसे स्वर्ग बनाने में अपना सहयोग दीजिए। तो चलिए हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना के पठार और बेसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुंगेरियन बेसिन की। साउथ में मौजूद तारिम बेसिन और तकला-मकान मरुस्थल के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो जुंगेरियन बेसिन है, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में अ, सिंजियांग प्रदेश के लगभग आधे भाग पर ये फैली हुई है। 7,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जुंगेरियन बेसिन फैली हुई है। इस जुंगेरियन बेसिन के उत्तर में अल्ताई शान पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण में तियान शान पर्वत श्रेणी है। पूर्व में इसके मंगोलिया पठार और गोबी मरुस्थल का भाग है और उत्तर पूर्व में इसके तरबागटाई पर्वत मौजूद है। तो ये इसकी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर में इसके अल्ताई शान पर्वत है, दक्षिण में इसके तियान शान है, पूर्व में इसके मंगोलिया पठार और गोबी मरुस्थल है और उत्तर पूर्व में इसके तरबागटाई पर्वत मौजूद है। इस बेसिन का जो अधिकांश भाग है वो मरुस्थल है, जिसे तुर्बा तुर्बान्तु गुंत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। गुरबान्तु गुंत, तो इसका अधिकांश भाग मरुस्थल है, जो गुरबान्तु गुत मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है, या इसे ये जू सोत्योन एलिसन डेजर्ट भी कहते हैं। जू सोत्योन एलिसन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके उत्तरी सिरे पर इरिटिश नदी घाटी है। पश्चिमी सिरा जो है वो जुंगेरियन गेट कहलाता है। दरअसल क्या है कि इस जुंगेरियन बेसिन के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सिरों पर कुछ निम्न भूमि है, लो लैंड मौजूद है, जो कि इसमें आने के रास्ते प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वैसे तो ये चारों ओर से पर्वतों से या पठार से घिरी हुई है, लेकिन कुछ निम्न भूमियां, कुछ गैप मौजूद है। उन्हीं गैप के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर में इसके एटिस नदी घाटी का गैप मौजूद है। इसके पश्चिमी सिरे पर जुंगेरियन गेट कहलाता है, ये एक गैप मौजूद है, जो कि जुंगेरियन बेसिन को कजाक, इसके पश्चिम में मौजूद है कजाक स्टेपी घास के मैदान, तो कजाक स्टेपी घास मैदानों से इसको जोड़ता है। इसके पूर्वी किनारे पर गांसू नदी घाटी मौजूद है, जो इसे शेष जो चीन है उस चीन से जोड़ती है। दक्षिण में इसके तुराफान निम्न भूमि मौजूद है, जो इसे
उरुमिकी से जोड़ती है। दक्षिण पूर्व में त्यान शान श्रेणी की बोरो-होरा श्रेणी जो है इसे ली नदी घाटी से अलग करती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसके चारों दिशाओं में कुछ गैप मौजूद हैं जो इसको इसके आसपास के क्षेत्रों से जोड़ते हैं। उन गैप में उत्तर में ईटिस नदी घाटी हो गई, पश्चिम में जुंगेरियन गेट है जो कि इसको कजाक स्टेपी से जोड़ता है। पूर्वी किनारे पर घासू नदी घाटी है और इसके दक्षिण में तुराफान निम्न भूमि मौजूद है। जुंगेरियन बेसिन जो है वो बेसिकली पेलियोजोइक और प्लीस्टोसिन काल की चट्टानों से बनी हुई है और इन पेलियोजोइक और प्लीस्टोसिन काल की चट्टानों में यहाँ बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम के रिजर्व मौजूद है। जुंगेरियन बेसिन के उत्तर में जो एटिस नदी घाटी गैप है वहां से क्या है कि नम हवाएं ह्यूमिड जो एयर है वो आती रहती हैं। इस वजह से क्या है कि इस बेसिन में एनफ रेनफॉल होता है यानी पर्याप्त वर्षा होती है और इसी की वजह से इसकी जो जलवायु है वो तारिम बेसिन की तरह ड्राई नहीं है यानी उतनी शुष्क नहीं है। हालांकि जुंगेरियन बेसिन जो है ये भी एक अंतः पर्वतीय और अंतः प्रवाही बेसिन ही है जिसमें नदियां क्या है कि अपना जल लेकर आती हैं और इनके इस जुंगेरियन बेसिन में मौजूद कुछ झीलों में अपना जल लाकर डाल देती हैं। इन झीलों में उलंगर झील, आईबी झील, मनास झील और आइलिक झील जो है ये प्रमुख झीलें हैं जो जुंगेरियन बेसिन में मौजूद हैं। तो ये देखिए मैप के जरिए इस जुंगेरियन बेसिन को आप इसके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट मैप में आप देखिए ये चाइना का उत्तरी पश्चिमी भाग जो राउंड इसमें स्क्वायर में आपको दे रखा है ये चाइना का उत्तरी पश्चिमी भाग है जहां पर मौजूद है जुंगेरियन बेसिन। इसके पूर्व में ये मंगोलिया का पठार मौजूद है और साथ में गोबी मरुस्थल मौजूद है और दक्षिण का जो भाग है ये तारिम बेसिन का भाग है। इसके पश्चिम की ओर कजाक स्टेपीज हैं। तो ये जुंगेरियन बेसिन आप इसको आप बड़े फिगर में देखिए आप कि इसके उत्तर में ये देखिए ये अल्टाई उत्तर में अल्टाई पर्वत श्रेणी है। उत्तर और उत्तर पूर्व में इसके अल्टाई पर्वत श्रेणी और उससे आगे है मंगोलियन पठार। इसके दक्षिण में ये देखिए आप ये है तियान शान पर्वत श्रेणी। तो इसके दक्षिण में तियान शान पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में ये कजाक स्टेपीज है और जिन गैप्स की मैं बात कर रहा था ये वो गैप है जो कहलाता है जुंगेरियन गेट। और इसके पूर्व की ओर यदि देखें तो पूर्व की ओर का ये जो भाग है ये गोपी मरुस्थल का भाग है। तो इसके पूर्व की ओर गोपी मरुस्थल है और साथ में यहाँ पर घोंसू नदी जो है वो इस एक गैप यहाँ प्रोवाइड कराती है जो कि इसको चीन से जोड़ता है। तो पूर्व का पार्ट इसका गोबी मरुस्थल का भाग है। इसके नीचे मौजूद इसमें भी आप देखिए ये अल्टाई पर्वत श्रेणी सेम ये दिखाया गया है। ये त्यानशान पर्वत श्रेणी त्यानशान पर्वत श्रेणी की पूर्वी शाखा जो ये बोरोहोरो माउंटेन्स कहलाती है। तो इसके जुंगेरियन बेसिन के दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में बोरोहोरो, इसके साउथ में ये तारिम बेसिन है और ये मंगोलिया है। ये पूरा का पूरा पार्ट मंगोलिया है और इसके पश्चिम में यहाँ कजाक है। ये जुंगेरियन बेसिन येलो में आप जो देख रहे हो जुंगेरियन बेसिन पूरा ये और इटिस रिवर जो है ये इसके उत्तर से होकर बहती है। ये इटिस रिवर है जो इसके उत्तर से होकर प्रवाहित होती है। इस मैप में भी आप देखिए जुंगेरियन बेसिन की नेक्स्ट मैप जो है उसमें भी जुंगेरियन बेसिन की ये लोकेशन दिखाई गई है। ये नॉर्थ वेस्ट चाइना का पार्ट है और इसके नीचे आप जुंगेरियन बेसिन के कुछ व्यू देखिए, कुछ टोपोग्राफी देखिए। ये जुंगेरियन बेसिन है जिसमें कि डोंकी आप देख रहे हो। ये जुंगेरियन बेसिन प्लेटू जुंगेरियन बेसिन का एक पार्ट है। ये देखिए ये भी जुंगेरियन बेसिन है और ये उरोघोस्ट सिटी जुंगेरियन बेसिन में मौजूद उरोघोस्ट सिटी का एक व्यू है। तो ये जुंगेरियन बेसिन का पार्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है मंगोलियन पठार, मंगोलिया पठार। तो जो मंगोलिया पठार है ये मध्य एशिया का जो पठार है उसका पूर्वी भाग है और लगभग मंगोलिया पठार कंप्लीटली मंगोलिया पठार जो है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ है। यानी इस मंगोलिया के पठार में आप देखिए इस मैप में देखिए इस मैप में आप देख पाओगे कि ये मंगोलिया का ये जो पार्ट है ये कहलाता है बाहरी मंगोलिया। ये मैं इसको ओ एम लिख रहा हूँ आउटर मंगोलिया। ये आउटर मंगोलिया कहलाता है जो एक ऑटोनोमस स्टेट है।
इसके साउथ में मौजूद है, ये मैं इसको IM लिख रहा हूँ, ये है इंटर मंगोलिया। तो इंटर मंगोलिया जो है या इनर मंगोलिया कह सकते हो आप। तो इनर मंगोलिया जो है ये चाइना में है। तो मंगोलिया पठार का इनर मंगोलिया वाला जो पार्ट है वो चाइना में पड़ता है। शेष जो आउटर मंगोलिया है वो मंगोलिया ऑटोनोमस स्टेट या कंट्री में शामिल है। तो टोटल 32 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। इस मंगोलियन पठार के पूर्व में द ग्रेट खिंगन या ग्रेट हिंगन पर्वत मौजूद है। ये देखिए आप, ये जो पूर्वी पार्ट है इसका, इस पूर्वी भाग में यहाँ जो पर्वत श्रेणी मौजूद है, ये पर्वत श्रेणी ग्रेट खिंगन पूर्वी भाग में, यहाँ जो मैंने अभी कर्सर बनाया है, इस कर्सर में ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी मौजूद है। यही पर्वत श्रेणी आगे चली जाती है रसिया में और यहाँ स्टोनोलोवी माउंटेन्स के नाम से पुकारी जाती है। तो इसके पूर्व में ग्रेट खिंगन जी और के लिख रहा हूं मैं, तो ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में एक हंगोई या खेंताई पर्वत मौजूद है। तो ये जो मंगोलियन पठार है, इसके उत्तर में यहाँ पर मौजूद है खंगोई या खेंतोई पर्वत। तो ये खेंताई या खंगोई पर्वत उत्तर में यहाँ पर मौजूद है। KH लिख रहा हूं मैं इसके लिए, KH। तो खंगोई या खंताई जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के उत्तर में मौजूद है सायान पर्वत श्रेणी। इस खंगोई पर्वत श्रेणी के उत्तर में मौजूद है सायान, SA लिख रहा हूं मैं, SA, सायान पर्वत श्रेणी। और इसका जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी इसका जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग कहलाता है याबो लोनोई पर्वत श्रेणियां। तो ये पूर्वी भाग, यहाँ मैं Y लिख रहा हूँ, याबो लोनोवी पर्वत श्रेणियां पूर्वी भाग, सायान पर्वतों का पूर्वी भाग याबो लोनोवी पर्वत श्रेणी कहलाता है। और ये जाकर आगे ग्रेट खिंगन पर्वत में मिल जाता है। इसके दक्षिण में यीन पर्वत श्रेणी मौजूद है। इसका दक्षिण का जो पार्ट है यहाँ पर, यानी ग्रेट खिंगन पर्वत से जस्ट थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जिसको यीन पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। और इसके पश्चिम में जो अल्ताई शान पर्वत श्रेणियां इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। तो पश्चिम का ये जो पार्ट है, यहाँ पर पश्चिम में यहाँ पर मौजूद है अल्ताई शान पर्वत श्रेणी। तो इसके पश्चिम में ये अल्ताई शान पर्वत श्रेणी, मैं यहाँ AL लिख रहा हूँ, तो ये अल्ताई शान पर्वत श्रेणी इसके पश्चिम में मौजूद है। तो ये मंगोलियन पठार जो है वो एक तरह से चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। इस पठार के समुद्र तल से जो एवरेज हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर है। इस पठार का सबसे नीचा जो भाग है वो कहलाता है हुलून ब्यूर। सबसे नीचा भाग हुलून ब्यूर है, जबकि इसका सबसे ऊंचा भाग जो है वो मंगोलियन अल्ताई में मोन हेरान पर्वत शिखर है। मोन हेरान पर्वत शिखर मंगोलियन अल्ताई में मौजूद है, जो इस मंगोलिया पठार का सबसे ऊंचा भाग है। राजनीतिक रूप से अगर यानी पॉलिटिकल व्यू से अगर हम देखें, तो मंगोलिया पठार का जो विस्तार है वो मंगोलिया में, चीन और रूस में फैला हुआ है। चीन में इसका विस्तार, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनर मंगोलिया है उसमें, और सिनक्यांग प्रांत जो है उस प्रांत में इसका विस्तार है। बेसिकली मंगोलियन पठार क्या है कि एक सेमी ड्राई स्टेपी क्लाइमेट का क्षेत्र है, यानी अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है। और यहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य एशिया के घास मैदान का ही पूर्वी विस्तार है मंगोलियन स्टेपीज। और यहाँ पर कजाक और मंगोल जो है पशुचारक रहते हैं, जो पेस्टोलिस्ट हैं। तो कजाक और मंगोल पेस्टोलिस्ट रहते हैं, और साथ ही यहाँ पर हान जाति के जो किसान हैं वो भी इस एरिया में निवास करते हैं। मंगोलिया पठार का जो दक्षिणी भाग है, मंगोलिया पठार का दक्षिणी भाग, ये एक शुष्क मरुस्थलीय भाग है और इसे गोबी मरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है। ये गोबी मरुस्थल कहलाता है। इस मरुस्थल की उत्तरी सीमा जो है वो मंगोलियन अल्टाई पर्वतों से और स्टेपी घास मैदानों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मंगोलिया पठार का जो दक्षिणी भाग है, चाइना की तरफ का जो भाग है, इनर मंगोलिया का जो पार्ट है, उस इनर मंगोलिया का मोस्टली पार्ट जो है वो गोबी डेजर्ट के रूप में है। और ये गोबी डेजर्ट जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। और तो इसके उत्तर में मंगोलियन अल्टाई पर्वत श्रेणी मौजूद है, साथ में मंगोलियन स्टेपी जो घास के मैदान है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हो ये स्टेपीज, इस आप मैप इसमें देखिए, एक डायग्राम में ये दे रखा है फोटोग्राफ में, ये मंगोलियन स्टेपी है। तो ST लिख रहा हूँ, ये मंगोलियन स्टेपी का पार्ट है। और इस तरफ ये देखिए, ये मंगोलियन प्लेटू का भाग दिया गया जिसमें स्टेपी घास के मैदान जो है वो दिखाए गए हैं। तो ये
उसका पार्ट है। तो इसके साउथ का मंगोलियन पठार का साउथ का भाग जो है वो गोबी डेजर्ट है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो तकलामकान मरुस्थल द्वारा बनती है, यानी इस गोबी डेजर्ट के पश्चिम में तकलामकान मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम में इसके सेडाम बेसिन है और दक्षिण पूर्व में इसके नॉर्थ चाइना मैदान मौजूद है। तो दक्षिण पूर्व में नॉर्थ चाइना, पश्चिम में तकलामकान मरुस्थल और दक्षिण पश्चिम में सेडाम बेसिन मौजूद है। गोबी मरुस्थल जो है ये विश्व का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है और एशिया का ये 2nd लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी मरुस्थल है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई जो लंबाई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर है। इसके पश्चिमी किनारे पर तारिम बेसिन की मीठे पानी की झील बोस्टन और तकलामकान की खारे पानी की झील लोपनूर मौजूद है। देखिए जो जितने भी फोटोग्राफ्स दिए गए हैं ये सारी की सारी मंगोलियन प्लेटू की फोटो हैं। ये इनर मंगोलिया में सैंडी ड्यून्स आप देखिए इनर मंगोलिया में ये सैंडी ड्यून्स की फोटोग्राफ्स है। ये भी इनर मंगोलिया में सैंडी ड्यून्स की फोटोग्राफ्स है। और ये देखिए यहाँ की कुछ कजाक और मंगोल जाति जो है, जो मैंने आपको बताया, ये स्टेपी घास के मैदानों में, और ये मंगोलिया पठार का स्टेपी घास के मैदान और मंगोलिया पठार की मंगोलियन जो अल्टाई है उस पहाड़ी श्रेणी का ये एक व्यू है। यहाँ पर भी आप देखिए ये मंगोलियन अल्टाई का व्यू है। ऊपरी जो फोटोग्राफ्स है इसमें मंगोलियन अल्टाई का व्यू, तो ये मंगोलियन प्लेटू का पार्ट है और इसका दक्षिणी भाग कहलाता है गोबी मरुस्थल। ये देखिए गोबी मरुस्थल की ये कुछ व्यू है। तो इस गोबी मरुस्थल का जो अधिकांश भाग जो है वो बालूका स्तूप या सैंड ड्यून से ना बना होकर ये रॉकी सरफेस वाला, चट्टानी सतह वाला एक डेजर्ट है। गोबी मरुस्थल जैसा मैंने आपको बताया एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और स्नोफॉल भी होता है। गोबी मरुस्थल को क्या है कि 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पूर्वी गोबी मरुस्थल जो है यहाँ पर कुछ अर्धशुष्क स्टेपीज मिलती हैं। दूसरा अर्धशुष्क आलाशान प्लेटू का भाग। तीसरा गोबी झील मरुस्थली स्टेप्स। चौथा अर्धशुष्क जुंगेरियन बेसिन और पांचवा त्यान शान उच्च पर्वतीय क्षेत्र। ये कुछ गोबी मरुस्थल के डेजर्ट के आप फोटोग्राफ्स देखिए। ये गोबी डेजर्ट में अवनलिका अपर्दन गली इरोजन जिसको हम कह सकते हैं, तो गली इरोजन का एक व्यू है जहाँ छोटी छोटी धाराएं जो हैं इस गोबी डेजर्ट की चट्टानों को गली के रूप में, अवनलिका के रूप में इरोज करती हैं। ये एस्कार्प देखिए आप, इरोजन के बाद विंड इरोजन के बाद कुछ एस्कार्प इस तरह से बन गए हैं, यानी भ्रंश बन गए हैं, या रिवर इरोजन से भी इस प्रकार के भ्रंश बन गए हैं। तो ये एक खड़ी सतह स्टिप स्लोप के रूप में, ये एक एस्कार्प के रूप में आप देखिए, एस्कार्प गोबी डेजर्ट में ये भी आप देखिए एस्कार्प के रूप में है, स्टिप स्लोप है ये। तो ये एस्कार्पमेंट जो है इस गोबी डेजर्ट में इस तरह से चट्टानों का इरोजन हुआ है और इस प्रकार से यहाँ एस्कार्पमेंट पाए जाते हैं। ये इस गोबी डेजर्ट से बहने वाली येलो रिवर होंग हे, होंग हे रिवर भी कहते हैं इसको या येलो रिवर कहते हैं। तो ये देखिए इस गोबी डेजर्ट से होकर बहती है, ये गोबी डेजर्ट और लोएस प्लेटू से होकर बहती है और अपनी फ्लड के लिए जानी जाती है। ये इसे चाइना का शोक कहते हैं। और अब तो जो है लोएस प्लेटू का बहुत सा पार्ट जो है वो चाइना ने खेती में यूज करने लगे हैं और इसके जो फ्लड है उसको भी कंट्रोल में कर लिया गया है। तो ये है येलो रिवर जो येलो सी में जाकर गिरती है। ये देखिए गोबी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स का आप एक व्यू देखिए। गोबी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स, यहाँ नीचे भी ये गोबी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स हैं। और ये देखिए गोबी डेजर्ट में, ये आपको मैं बता रहा था कि इसका कुछ पार्ट जो है वो स्टेपीज के रूप में, तो ये स्टेपीज के रूप में ये कुछ घास क्षेत्र और ये सैंड ड्यून्स आप देख पा रहे हो। और ये आफ्टर स्नोफॉल के बाद देखिए गोबी, तो यहाँ पर ये यानी ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। तो ये गोबी डेजर्ट और मंगोलियन पठार हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोएस पठार के बारे में। तो लोएस पठार जो है ये उत्तरी मध्य चीन में नॉर्थ मिडल चाइना में 6,40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोएस सेडिमेंट्स है, यानी लोएस मिट्टी का सबसे बड़ा जमाव लोएस पठार पर ही मिलता है। सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो 1250 से 2000 मीटर तक है। और लोएस पठार जो है ये येलो नदी की 2 सहायक नदियों वी और फैन,
इनके बीच में अधिकांश शांसी स्टेट, चाइना के सैंसी स्टेट, इसके अलावा नॉर्थ हेनान स्टेट, पूर्वी यानी ईस्टर्न गांसू और इनर मंगोलिया के पार्ट में ये लोइस पठार जो है वो फैला हुआ है। लोइस प्लेटू इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। येलो रिवर का मिड पार्ट जो है, उस मिड पार्ट में दो इसकी ट्रिब्यूटरी है जिनका नाम है वी और फेन। उस वी और फेन के मिड का जो पार्ट है, मध्य का जो भाग है, उसमें ये लोइस पठार फैला हुआ है। लोइस पठार की जो बिल्कुल महीन पीली मिट्टी है, ये विश्व में सबसे ज्यादा इरोज्ड होने वाली मिट्टियों में से एक है। और यही कारण है कि यहाँ पर येलो रिवर होंग हे जो नदी है वो बाढ़ लाती है, क्योंकि इस मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है या इसकी संरचना है, उस संरचना की वजह से ये बड़ी जल्दी अपरदित होती है, इरोज होती है। और येलो रिवर क्या करती है कि इसको इरोज करके अपने किनारे तोड़कर बाहर आ जाती है और बाढ़ का कारण बनती है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब चाइना ने इस लोइस पठार पर व्यापक पैमाने पर खेती शुरू कर दी है, साथ ही येलो रिवर पर डैम बनाकर उसके पानी को भी कंट्रोल कर लिया गया है। लोइस पठार का निर्माण जो है वो असल में ग्लेशियल टिल जो होते हैं, उस ग्लेशियल टिल से ही हुआ है। विंड्स उसे उड़ाकर यहाँ पर लाकर जमा करती गई और उसके सेडिमेंटेशन से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ यदि हम लोइस मिट्टी का अगर हम जमाव देखें तो 165 से 260 फीट की गहराई तक लोइस मिट्टी के जमाव यहाँ दिखाई देते हैं। लोइस पठार सांसी और शेंसी और हेनान प्रांतों में, लोइस पठार के सांसी, सेंसी और हेनान प्रांतों में कोयला और लोह ऐसक के भंडार पाए जाते हैं। मंगोलिया में लोह ऐसक और कोयला के भंडार बड़े मिलते हैं। अभी देखिए इसकी लोकेशन दी गई है। ये उत्तर में गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट का ये साउथ का पार्ट आप जो देख रहे हो, गोबी डेजर्ट के दक्षिण का ये भाग जो आप देख रहे हो, ये है लोइस प्लेटू। तो लोइस पठार गोबी पठार का दक्षिणी भाग, गोबी डेजर्ट के दक्षिण में मौजूद है। सॉरी, गोबी डेजर्ट के दक्षिण में मौजूद है लोइस पठार। एक चट्टानी सतह वाला, यानी यूं कह सकते हैं कि एरिया है ये, जहां पर कि लोइस मिट्टी का जमाव मिलता है। सैंड ड्यून्स नहीं मिलते लोइस पठार में, बल्कि एक लोइस जो जमाव है वो एक तरह से प्लेटू के रूप में पाया जाता है। ये देखिए नीचे के आप इसमें इसकी लोकेशन देखिए नीचे वाले मैप में। ये जो शेडो के रूप में, छाया के रूप में ये दी गई है, ये लोइस प्लेटू जो है उसको दिखाया गया है। और कौन कौन से चाइना के स्टेट में और कौन कौन से पार्ट में ये लोइस प्लेटू फैला हुआ है वो इसमें शो किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है, इसका जो ये मोस्टली जिन जिन एरिया में फैला हुआ है उनमें ये शांसी जो है, ये शांसी स्टेट का पार्ट आ गया। और सैंसी और ये सांसी, तो सांसी का जो पार्ट है नॉर्थ पार्ट, उसमें मोस्टली ये फैला हुआ है। सैंसी में फैला हुआ है। हेनान, ये साउथ का ये जो पार्ट है ये हेनान का आ गया, हेनान में ये फैला हुआ है। और ये जो है इनर मंगोलिया वाला पार्ट आ गया, इनर मंगोलिया में ये फैला हुआ है। तो इन स्टेट्स में और ये जो है फैला हुआ है। तो ये लोइस पठार। अब लोइस पठार के कुछ व्यू देखिए आप। मैंने आपको जैसा कहा कि ये सैंड डून से नहीं बना हुआ। ये देखिए आपके लोइस पठार के व्यू हैं। यहाँ ये लोइस पठार, फर्स्ट आप इमेज देखिए, ये लोइस पठार की इमेज है। तो फर्स्ट इमेज में आप देखिए पूरा ये प्लेटू टाइप पूरा एरिया है। ये देखिए गली इरोजन इन लोइस में, तो रिवर जो है, छोटी छोटी रिवर वो बहलने लगती है और यहाँ पर गली इरोजन करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब वो कंडीशन बदल गई है। ये देखिए ये चाइना में इस लोइस पठार पर अब एग्रीकल्चर किया जाने लगा है, कल्टीवेशन किया जाने लगा है। तो ये देखिए आप, ये लोइस पठार का व्यू है। और ये जो है येलो रिवर, होंग हे जो रिवर है वो बह रही है इस लोइस पठार से होकर। तो लोइस पठार, ये इस लोइस पठार का व्यू हुआ। तो ये हुआ हमारा लोइस पठार। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद यूनान ग्विचाऊ पठार या युंगेई पठार। यूनान ग्विचाऊ पठार या युंगेई पठार, पठार और बेसिन में ये हमारा लास्ट है। तो देखिए ये जो हमने इससे पहले जो हमने किए हैं, अभी आज के टॉपिक में आज हमने जो किए इस चाइना के मैप में आप इसको देख सकते हो। ये जुंगेरियन बेसिन आज हमने की है तियानशान और अल्टाई शान पर्वतों के बीच में। इसके बाद हमने किया ये मंगोलियन प्लेटू का पार्ट हमने किया। इसमें देखिए हमने यही बात की थी कि इसके उत्तर
पश्चिम में खंगोई पर्वत, ये खंगोई पर्वत है। सायान पर्वत, ये सायान पर्वत है। इसके उत्तर में ये याबालोनोवी पर्वत है और इसके पूर्व में ये ग्रेट खिंगन पर्वत है। इसके साउथ में ये गोबी, पूरा का पूरा ये गोबी डेजर्ट का भाग है और उसके साउथ में ये मौजूद है लोएस पठार। तो ये आज हमने अभी तक किया है। तो लोएस पठार, साउथ में इसके ये क्विलिंग माउंटेन्स, उत्तर में इसके गोबी डेजर्ट, इसके पश्चिम में अगर देखें तो नानशान माउंटेन्स और इसके पूर्व में जो है ये नॉर्थ चाइना का प्लेन है। यही मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इनसे घिरा हुआ है। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक है यूनान पठार। तो यूनान पठार जो चीन के दक्षिणी पश्चिमी पार्ट में, चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, तो दक्षिणी पश्चिमी, ये यहाँ पूर्वी गलत लिखा गया है। तो यूनान पठार जो चीन के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में मौजूद एक उच्च पठारी भूभाग है। इसका निर्माण चूना पत्थर चट्टानों से, कैल्शियम रॉक से इसका निर्माण हुआ है। तो कैल्शियमी रॉक से ये बना हुआ है। ये आप देखिए, इस मैप में देखिए, ये है जो यूनान पठार, ये यूनान पठार का की लोकेशन है। चाइना के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पार्ट में मौजूद है यूनान पठार। इसके उत्तर पश्चिम में ये हैंगजुआन पर्वत श्रेणी है। इसके उत्तर में ये सिचुआन बेसिन है। यही चीजें लोकेशन में यहाँ लिखी हुई हैं। इसके उत्तर में ये सिचुआन बेसिन है और उस सिचुआन बेसिन के उत्तर में क्यूलिंग माउंटेन मौजूद है। इसके पूर्व की ओर ये नानलिंग माउंटेन्स मौजूद है। पूर्व की ओर ये नानलिंग माउंटेन्स मौजूद है और इसके दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ पर मौजूद है सिकियांग बेसिन। इसके पूर्व की ओर का ये जो भाग है ये कहलाता है यांगतीसी बेसिन। तो ये नॉर्थ चाइना का मैदानी क्षेत्र है। तो यांगतीसी बेसिन इसके उत्तर पूर्व की ओर, सिचुआन बेसिन उत्तर की ओर और इसके दक्षिण पूर्व की ओर सिकियांग बेसिन, इसके पूर्व की ओर नानलिंग पर्वत, इसके उत्तर पश्चिम की ओर हेंगडुआंग माउंटेन्स मौजूद है और दक्षिण में इसकी सीमा जो है वो म्यांमार और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस उससे लगती है, यूनान पठार की दक्षिणी सीमाएं। तो यही हमने इसमें जो है आपको बताया गया है, जो मैंने आपको अभी मैप में बताया। और इस पठार, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पठार की जो रचना है वो चूनायुक्त चट्टानों से हुई है और चूनायुक्त चट्टानों पर रिवर इरोजन से जो कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण हुआ है, जिनमें गहरे गोर्ज और कास्ट जो पीक्स हैं वो पाई जाती हैं। तो गहरे गोर्ज और कास्ट पीक्स यहाँ पर मिलती हैं। ये देखिए आप यूनान प्लेटू के जो आप कुछ व्यू देखिए, जो फोटोग्राफ्स में यहाँ मैं आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यूनान प्लेटू का व्यू है जिसमें कि ट्रेस कल्टीवेशन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखिए यूनान प्लेटू का, जहाँ पर एक ये एस्कार्पमेंट बना हुआ है। ये एस्कार्पमेंट है, यानी भ्रंश आकृति बनी हुई है। और ये आगे की व्यू और देखिए। इसके बाद देखिए कुछ एक चीजें और इसमें यूनान पठार में, कि यूनान पठार के उत्तर मध्य भाग में वुमेंग पर्वत श्रेणी से जिनसा रिवर बहती है। जिनसा यांगटीसी नदी के को ऊपरी भाग में अपर यांगटीसी को जिनसा कहते हैं। तो यूनान पठार के उत्तरी मध्य भाग में वुमेंग पर्वत श्रेणी से जिनसा रिवर बहती है। पश्चिमी यूनान में नानपन और बेपन, ये दो नदियां बहती हैं। ये पर्ल नदी का जो है ऊपरी वाटर पॉइंट्स कह दीजिए या स्ट्रीम कह दीजिए। पर्ल नदी इन दो नानपेन और बेपन नदियों से मिलकर बनती है पर्ल रिवर। पूर्वी यूनान पठार में यांगटीसी की सहायक वो रिवर बहती है। पूर्वी यूनान पठार के पूर्वी भाग में वो रिवर बहती है जो कि यांगटीसी की सहायक है। पठार का उत्तरी पूर्वी भाग जो है ये युंगेई पठार के नाम से जाना जाता है और ये मुख्यतः क्या, एक हिल एरिया ही है, रोलिंग हिल एरिया ये, जिसे वुलिंग पर्वत श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। युंगेई और यूनान पठार के बीच में कुछ झीलें मौजूद हैं, जिनमें दियानची झील और फुक्सियन झील प्रमुख हैं। इसी तरह से हेंगडुआन पर्वत और यूनान के मध्य में इराही झील मौजूद है। ये देखिए कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे यूनान पठार की। तो आप ये देखिए कास्ट टोपोग्राफी, यहाँ एक तो ये गोर्ज बन रहा है, ये गोर्ज एक रिवर जो है, रिवर बहती हुई इसमें गहरा गोर्ज बना रही है। तो इसी प्रकार की टोपोग्राफी यहाँ पर मिलती है। ये भी एक गोर्ज का सीन आप देखिए, रिवर बहते हुए गोर्ज का सीन। ये भी जो है गोर्ज का सीन और एस्कार्पमेंट आप देख सकते हो, इसमें कगार देख सकते हो, खड़ी स्टिप स्लोप से निर्मित ये कगार या एस्कार्प जो है वो आप इसमें देख सकते हो। ये देखिए ये कास्ट टोपोग्राफी।
इस व्यू में भी आप देखिए ये कास्ट टोपोग्राफी, तो ये इसी तरह से कास्ट पीक्स के रूप में जिसको हमक के रूप में हम कह सकते हैं, तो उस तरह की कास्ट शिखर चोटियों के रूप में ये धरातल इरोज्ड होके इस प्रकार से मौजूद है। ये भी देखिए आप हमक के रूप में हम इनको कह सकते हैं। ये देखिए आप, और ये भी इसी प्रकार के ये टावर जो है, टावर के रूप में इस प्रकार की टोपोग्राफी जो है इस यूनान प्रांत में मिलती है, यूनान पठार पर मिलती है। तो ये चाइना के पठार और बेसिन्स कंप्लीट हुई। उम्मीद है मैंने प्रयास जो है अपनी तरफ से बेस्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कंटेंट बताने का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। आप इनमें से जो आपको याद रह पाए उतना इसका नोट्स बनाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को और अपने परिवारजनों को कोरोना से बचा कर रखिए। थैंक यू सो मच।